तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है IRCTC। आपको ऊपर ही इंडियन रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, या फिर इसका एप्लीकेशन भी आता है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो जस्ट मैं इस साइट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर का, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यूज़र नेम किस प्रकार से बनाते हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा नाम है सत्येंद्र मेहरा, तो मैं यहाँ पर कैपिटल में डाल देता हूँ M, इसके बाद से MEHRA मेहरा। इसके बाद से मैं यहाँ पर 2024 डाल के देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये वाला यूज़र नेम मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद से यूज़र नेम डाल के मैं पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेड मार्क आ गया है, मतलब मेहरा 2024 ये अवेलेबल नहीं है, किसी ने और लेके रखा है। तो इस प्रकार से रेड मार्क आपको भी आ सकता है। तो जस्ट आपको आगे पीछे कुछ भी ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2025। इसके बाद से मैं पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मेरा 2025 ये वाला यूजर नेम अवेलेबल है, ये मुझे मिल जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, मतलब पासवर्ड दोबारा डालेंगे। अब बहुत सारे लोग जो न्यू लोग होते हैं उनको पासवर्ड बनाना ही नहीं आता, तो जस्ट आपको यहाँ पर कुछ अक्षर डालना है और आपको कुछ नंबर डालना है, और बीच में आप एक स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कैपिटल में डाल देता हूँ मेहरा, MEHRA, ठीक है, मेहरा हो गया। इसके बाद से मैं यहाँ पर @ डाल देता हूँ। इसके बाद से 1 2 3 4 इतना डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेड मार्क यहाँ पर हट गया है, मतलब ये वाला जो पासवर्ड है एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया है। इसके बाद से पासवर्ड को दोबारा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। इसके बाद से अपना यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करेंगे, इंग्लिश या हिंदी। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ से एक क्वेश्चन चूज़ करेंगे, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका यहाँ पर आंसर दे देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद से यहाँ पर ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे। इसके बाद से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर मैरिड स्टेटस चूज़ करेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पर मेल फीमेल चूज़ कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही डालना है, क्योंकि आपको बाद में OTP के थ्रू आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, मतलब अपने अकाउंट को एक्टिवेट भी कराना पड़ेगा। तो ये आपको गलत नहीं डालना है, एकदम सही डाल देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर नेशनैलिटी में आपको इंडिया चूज़ कर लेना है और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस सही फिलअप करना है, साथ में पिन कोड और अपना जो स्टेट होता है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद से आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसको सही डाल देना है, साथ में मोबाइल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद से एड्रेस फिलअप करने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको येस और नो का 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है वो तो रेसिडेंट का है, मतलब घर का है। इसके बाद से अगर आपका ऑफिस वगैरह है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करोगे तो नीचे उस ऑफिस का एड्रेस डाल दोगे, अगर वो अलग एड्रेस है तो। वरना तो आजकल सभी लोग येस पे ही क्लिक करते रहते हैं, मतलब ऑफिस का और होम का एड्रेस दोनों सेम रहता है। तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये डाल के और यहाँ पर टिक कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन का पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपका जो अकाउंट है, मतलब IRCTC की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको यहाँ पर यूजर नेम भी दिखाई देगा और आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस पर भी आपको यूजर नेम मिल जाएगा। इसके बाद से आपको जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है OTP के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले मोबाइल को वेरीफाइड करना पड़ेगा, तो आपको वेरीफाई मोबाइल विथ OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके इसी मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो OTP आपको डाल देना है। इसके बाद से सबमिट द OTP कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल है वो सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा और ग्रीन भी हो जाएगा। इसके बाद से आता है ईमेल आईडी का, तो ईमेल आईडी भी सेम टू सेम आपको OTP मंगा के और वेरीफाइड कर लेना है। जैसे आप अपने मोबाइल को और ईमेल आईडी को सक्सेसफुल वेरीफाइड कर लेते हो तो ऊपर ही देखने को मिल जाएगा यूर अकाउंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली
क्लिक हेयर टू लॉगिन अगेन, मतलब आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है आप दोबारा से होम पेज पे जाइए और आप इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाइए। इसके बाद से आप रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रख लेना है कि आपने जो रेलवे की आईडी बनाई है ये आईडी आपकी पर्सनल है। इस आईडी के थ्रू आप खुद और आप अपने परिवार वालों के जो भी सदस्य होते हैं उनकी टिकट बुक कर सकते हो और आप कस्टमर की टिकट बुक नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान में रख लेना है।